बची हुई ब्रेड से बनी ऐसी चाट की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो सभी पूछेंगे कैसे बनाई। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग बनती है ये डिश। घर में ही पड़े बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट से हम इसे बनाएंगे और झटपट से ये बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीना। स्वागत है आपका मेरे चैनल रेसिपीज बाय लीना में। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सुपर टेस्टी ब्रेड की इस चाट को बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 4 ब्रेड पीस। यहाँ मैं वाइट ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रेड का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड। तो अभी हम एक एक करके ब्रेड लेंगे और इस तरह की मैं एक कटोरी ले रही हूँ, उससे मैं इसे राउंड शेप में काटूंगी। आप कटोरी या गिलास किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसका जो सिरा है वो पैना होना चाहिए। और इस तरह से हम इसके कॉर्नर्स को भी साइड पे रखेंगे। और देखिए ये राउंड शेप की मेरी ब्रेड बन के तैयार है। बहुत ही इजीली कट जाती है ये। तो चलिए एक ब्रेड को और काट लेते हैं। तो सभी ब्रेड को मैं इस तरह से राउंड राउंड शेप में काटूंगी और इसके कॉर्नर्स को हम फेंकेंगे नहीं, इसी डिश में हम रेडी करेंगे। ये देखिए सारी ब्रेड्स को मैंने राउंड शेप में काट के तैयार कर लिया है और इसके कॉर्नर्स के हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे जो इसी डिश में काम आने वाले हैं। तो चलिए इसके ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने 4 आलू लिए हैं, इन्हें मैंने बॉईल करके लिया है। आलू को ना हमें कद्दूकस करके डालना है इस डिश में, हाथों से मैश करके या मैशर से मैश करके नहीं डालना है, क्योंकि हमें आलू इसमें बिल्कुल ही स्मूथ चाहिए। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। ग्रेट करके डालने से ना आलू में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहती हैं, वो बिल्कुल ही स्मूथ बन के तैयार होते हैं। तो देखिए सारे आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट करके तैयार कर लिया है। तो आलू का बहुत ही चटपटा मिक्सचर तैयार करने के लिए हम इसमें और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये बारीक कटा हुआ प्याज लिया है मैंने, बारीक बारीक इसे मैंने चॉप किया है। बारीक चॉप हरी मिर्च ले लेंगे, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं। ये मैंने बारीक कटा हुआ अदरक लिया है। खूब सारा धनिया डाल देंगे। तो चलिए मसाले ऐड करते हैं। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, आधे चम्मच से कम हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर डाल देंगे। ये मैंने आमचूर पाउडर लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह चाट मसाला भी ले सकते हैं। और जो ब्रेड क्रम्स हमने बना के तैयार किए थे वो भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से हाथों से मसल के इसे मिक्स कर देंगे। सारे मिश्रण को अच्छे से हमें मिक्स करना है ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिलजुल जाएं। और बहुत ही बढ़िया हमें एक मिक्सचर तैयार करना है आलू का। तो देखिए कितना ही चटपटा मेरा मिक्सचर बन के तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया से हमने इसे तैयार किया है। इसका टेस्ट भी खाने में बहुत अच्छा है। तो अभी हम क्या करेंगे, हाथों में हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इस तरह से एक लोई की साइज का डो मैं ले रही हूँ इसमें से, और इसे अच्छे से हाथों से हम बाइंड करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और हाथों में बाइंड करने के बाद हम इसे राउंड राउंड घुमाएंगे। राउंड राउंड घुमाने से क्या होता है ना, ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। ये देखिए अब इसे मैं हथेली पे रखूंगी और ऊपर से हल्का सा प्रेस करूंगी और इसे एक टिक्की की शेप दे देंगे। ये देखिए कितनी ही बढ़िया से मैंने इसको एक टिक्की की शेप दी है। तो इस तरह से हम सारे मिक्सचर की टिक्कियां बना लेंगे। तो चलिए एक टिक्की और बना के देख लेते हैं। इसे अच्छे से हाथों से बाइंड करेंगे और राउंड राउंड घुमाएंगे और राउंड राउंड घुमाने के बाद हथेली में इसे प्रेस करेंगे इस तरह से। और हथेली में प्रेस करने के बाद इसके कॉर्नर्स को अच्छे से दबा देंगे और ये टिक्की की शेप हमारी बनके तैयार है। ये बिल्कुल भी टूटते नहीं है फ्राई करते वक्त। ये देखिए सारी टिक्कियों को बना के मैंने तैयार कर लिया अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वापस से ब्रेड को लेते हैं और ये टिक्कियां भी इसके पास में ही रखेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे ना, एक कटोरी में पानी लेंगे और एक एक करके हम टिक्की को लेंगे और इस टिक्की के ऊपर हम ब्रश से पानी को लगाएंगे। इससे क्या होगा ना, जो हमारी टिक्की है वो ब्रेड के ऊपर अच्छे से चिपक जाएगी और निकलेगी नहीं। तो इस तरह से पानी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और पानी लगाने के बाद मैं इस तरह से ब्रेड के ऊपर इस टिक्की को लगा दूंगी और अच्छे से हमें दोनों हाथों से इसे प्रेस कर देना है ताकि ये अच्छे से आपस में चिपक जाए और बिल्कुल भी अलग ना हो। ये देखिए अच्छे से चिपका के मैंने इसे तैयार कर लिया है। कितनी ही बढ़िया लग रही है, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और इसका नाश्ता भी बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। तो चलिए एक टिक्की को और तैयार कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं इस तरह से पानी लगाऊंगी और पानी लगाने के बाद हम इसके ऊपर ब्रेड लगा देंगे और इसे अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे ताकि दोनों ही आपस में अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए कितने ही बढ़िया से मैंने इसे भी तैयार कर लिया है। तो सारी चाट को इसी तरह से हमें बना के तैयार करना है। ये देखिए सारी टिक्कियों को मैंने इसी तरह से बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ। तो गैस पे मैंने पैन रखा है। पैन में मैं थोड़ा थोड़ा सा घी लगाऊंगी इस तरह से। आप चाहे तो ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे बनाना है और टिक्की वाली साइड से हम पैन में लगाएंगे। तो जितनी टिक्कियां मेरी एक बार में पैन में आ रही है मैं अभी उतनी ही लगा रही हूँ।
आप चाहें तो इसे तवे पे भी बना सकते हैं। तो अच्छे से इसे घुमाते रहेंगे बीच बीच में ताकि टिक्कियाँ हमारी जले ना और बहुत ही क्रिस्पी बने। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे बनाना है। अब मैं इसके ऊपर भी अच्छे से घी लगा रही हूँ ताकि जब हम इसे पलटे तो ब्रेड भी हमारी अच्छे से क्रिस्पी होके सिक जाए। तो जब हमें लगे ना हमारी टिक्कियाँ नीचे से सिकने लगी हैं तभी हमें पलटना है और बिल्कुल ही लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे सेकना है, तभी हमारी टिक्कियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होंगी। ये देखिए मैंने इसे अभी पलटा है, अभी ये हाफ डन हुई है। अभी हम इसे एक बार और पलटेंगे। तो अभी एक एक करके मैं सारी टिक्कियों को पलट रही हूँ ताकि नीचे से ब्रेड भी अच्छे से सिक जाए। ये देखिए इस तरह से, और ऊपर से मैं हल्के हल्के से इसे प्रेस कर लूँगी ताकि ब्रेड मेरी बिल्कुल ही क्रिस्पी हो जाए। जितनी क्रिस्पी होंगी ना उतना ही टेस्टी ये चाट लगेगा खाने में। तो चलिए एक बार इसे और पलट देते हैं। ये देखिए मेरी ब्रेड पे भी अच्छे से कलर आ गया है। तो सारी ब्रेड टिक्की को मैं एक एक करके पलट लूँगी और अच्छे से क्रिस्पी होने तक हम टिक्कियों को थोड़ा सा और सेक लेंगे। बहुत ही बढ़िया से उलटते पलटते हुए हमें इसे सेकना है। जितना क्रिस्पी हम चाहते हैं उतना ही हम सेकेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हमें सेकना है, तभी ये बहुत ही बढ़िया बनेंगी। ये देखिए मेरी टिक्कियाँ बहुत ही क्रिस्पी हो चुकी हैं, बहुत ही बढ़िया से ये सिक चुकी हैं। तो चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। एक तरह से इसे राउंड राउंड घुमाएंगे तो चारों तरफ से हमारी टिक्कियाँ, हमारी ब्रेड अच्छे से सिक जाएगी। तो चलिए मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। बहुत ही बढ़िया मेरी टिक्कियाँ बनके तैयार हुई हैं। हमारी ब्रेड टिक्की कितनी ही बढ़िया लग रही हैं ये देखने में। तो चलिए बढ़िया से इसकी एक चाट बना लेते हैं। तो यहाँ मैं प्लेट में इसे लगाऊंगी। सबसे पहले एक एक करके मैं सारी टिक्कियों को प्लेट में लगा रही हूँ। अभी हमें क्या करना है, इस टिक्की को इस तरह से नहीं रखना है, हमें इसे उल्टा करके रखना है। इस तरह से ब्रेड की साइड को हमें ऊपर की तरफ रखना है। उसके ऊपर मैं लगाऊंगी अपना थिक दही। दही मेरा बिल्कुल ही ठंडा और थिक है। अच्छा, दही का ध्यान में रखना है, आपको बिल्कुल भी पतला दही इसमें यूज नहीं करना है। तो सारी ब्रेड्स पे मैं इस तरह से दही लगा लूंगी। अच्छे से मैं इसे फैला रही हूँ ब्रेड के ऊपर। बहुत ही टेस्टी लगती है ये चाट खाने में गाइस। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से उबले हुए चने लगा रही हूँ। आप चाहें तो वाइट चने, ब्लैक चने का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उबले हुए सफ़ेद चने का यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग आता है इसका टेस्ट इस चाट में। इसके ऊपर मैं डालूंगी इमली की चटनी, जो इस नाश्ते को और भी ज़्यादा टेस्टी कर देगी और इस चाट को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बना देगी। तो अच्छे से मैंने इन पे इमली की चटनी भी लगा दी है। अभी मैं इस पे डालूंगी अपनी होममेड ग्रीन चटनी, जिसे मैंने पुदीने और धनिया से बनाया है। तो देखिए देखने में भी ये कितने ही बढ़िया लग रहे हैं और ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने इसे ब्रेड से तैयार किया है। तो तीनों के ऊपर मैं अभी हल्का हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी। थोड़ी थोड़ी सी दही मैं इसके ऊपर और डाल रही हूँ। तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली आप चटनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहे तो इमली की चटनी की जगह पे टमाटो केचप का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज इस पे डाल देंगे, जो बहुत ही क्रंची क्रंची टेस्ट देंगे इस चाट को। अभी इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ आलू की भुजिया, जो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। तो ये देखिए हमारी अमेजिंग चाट बनके तैयार है। हमारी ब्रेड और आलू से बनी ये चाट बहुत ही टेस्टी टेस्ट आता है गाइस इसका। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसे घर में बना के तैयार किया है। बहुत ही अमेजिंग बनती है। तो चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया मेरी चाट बनके तैयार हुई है। आपके घर में कोई भी गेस्ट आए तो आप इसे ज़रूर से बना सकते हैं, या घर में कभी ब्रेड बच जाए तो इस नाश्ते को ज़रूर से बनाइए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में।